दीपेंद्र हुड्डा को पहले बरत के देखा है जी। एमपी साहब जब अपनी सत्ता में रहे तो इतने विकास कार्य कराए शायद जिसके हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर इस इलाके का सुधार कर सकते हैं तो केवल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार तो बहुत ज्यादा वोटों से आप लोगों ने हराया है शायद उनको, तो पिछली बार ऐसा क्या हो गया था और अब में क्या अंतर है कि अब सब लोग आप लोग ये बोल रहे हैं कि अब की बार हम दीपेंद्र को जिताएंगे, तो अंतर क्या आ गया? भाई साहब अंतर क्या है, पिछली बार तो लोगों के अंदर कुछ वहम था वोटों का, भाई मोदी ये करेगा वो करेगा, लोग वोट बरगला गए, लोगों को बरगला के वोट लेके चले गए। वो 5 साल तक इस इलाके के अंदर मतलब आए भी नहीं, कभी किसी गांव का धन्यवादी दौरा, गांव की किसी की समस्या के लिए कभी नहीं आए। लोगों को जो इन्होंने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां क्या सही हुई? किसी 15 लाख बोले खाते में आएंगे, काला धन लेके आएंगे, कुछ आया? आज तक किसी के खाते में आया तो बताओ, ये बैठे हैं लोग। तो इस कारण से सारे लोग दुखी हैं इस इलाके के। इस इलाके के अंदर ना तो रोड बने, जब अग्निवीर बना दिया, इस इलाके के सबसे ज्यादा हीरवाल के लोग फौज में भर्ती होते थे बच्चे। रोड के ऊपर सुबह 4 बजे बच्चे भर्ती के लिए अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करते थे, आज एक भी बच्चा नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रोहतक लोकसभा के अंदर जो दौरे हैं दोनों ही नेताओं के चल रहे हैं, लेकिन अभी आज दीपेंद्र हुड्डा कुछ गांव में, डहिना ब्लॉक के गांव में आए थे और वहीं उन्हीं गांव में से एक ढानी ठेठराबाद गांव के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे पंचायत भवन के अंदर कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, चलिए इनसे जान लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है और दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में रहेगा या फिर अरविंद शर्मा जी के पक्ष में चुनाव रहने वाला है, या इन लोगों का जो सोचना है आखिर वो क्या है, वही चीजें इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। सर आप बताएं, नाम क्या आपका? विजयपाल नाम है जी। विजयपाल जी, कैसे क्या जो इलेक्शन का पूरा माहौल है वो बन पा रहा है? भाई साहब माहौल तो पूरा एक तरफा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है और लोगों ने तो दीपेंद्र हुड्डा को पहले बरत के देखा है जी। एमपी साहब जब अपनी सत्ता में रहे तो इतने विकास कार्य कराए शायद जिसके हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर इस इलाके का सुधार कर सकते हैं तो केवल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार तो बहुत ज्यादा वोटों से आप लोगों ने हराया है शायद उनको, तो पिछली बार ऐसा क्या हो गया था और अब में क्या अंतर है कि अब सब लोग आप लोग ये बोल रहे हैं कि अब की बार हम दीपेंद्र को जिताएंगे, तो अंतर क्या आ गया? भाई साहब अंतर क्या है, पिछली बार तो लोगों के अंदर कुछ वहम था वोटों का, भाई मोदी ये करेगा वो करेगा, लोग वोट बरगला गए, लोगों को बरगला के वोट लेके चले गए। वो 5 साल तक इस इलाके के अंदर मतलब आए भी नहीं, कभी किसी गांव का धन्यवादी दौरा, गांव की किसी की समस्या के लिए कभी नहीं आए। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब जब एमपी भी नहीं थे तो भी इलाके में आए, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, इससे अच्छा और एमपी कौन मिलेगा यहाँ पे? अच्छा, कमियां जो और है वो कहाँ रही? आप कह रहे हैं कि मोदी से मोह भंग हो गया अभी आपने काफी लाल, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण तो झूठ है जी, सीधा जी। झूठ से लोगों की वोट ली थी। हम तो पहले भी साथ थे, आज भी साथ ही रहेंगे। क्या बोल के लिया था, क्या काम नहीं हो पाया? भी लोगों को जो इन्होंने सपने दिखाए थे वो सपने एक भी सच नहीं हुए। लोगों को जो इन्होंने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां क्या सही हुई? किसी 15 लाख बोले खाते में आएंगे, काला धन लेके आएंगे, कुछ आया? आज तक किसी के खाते में आया तो बताओ, ये बैठे हैं लोग। तो इस कारण से सारे लोग दुखी हैं इस इलाके के। इस इलाके के अंदर ना तो रोड बने, जब अग्निवीर बना दिया, इस इलाके के सबसे ज्यादा हीरवाल के लोग फौज में भर्ती होते थे बच्चे। रोड के ऊपर सुबह 4 बजे बच्चे भर्ती के लिए अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करते थे, आज एक भी बच्चा नहीं करता क्योंकि उनका मोह भंग हो गया। 4 साल के लिए बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायरमेंट आ गया, तो ये क्या कहाँ का न्याय है लोगों के साथ? हम तो ये चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का अगर हमारे इस इलाके का भला कर सकता है तो केवल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या कहेंगे, पूरा इलेक्शन अब तो चरम पे आ चुका है, तो आप लोगों को क्या मानना ये है कि हुड्डा की सरकार आनी चाहिए जी, जो कि अच्छा काम करते हैं। 5 साल की योजना में कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ पर। गलियां वो कच्ची पड़ी है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, खेतों के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रोड नहीं बना। कहते 3 क्रम और 6 क्रम का रास्ता पक्का बनवा दिया, काम बना। देखो आगे ग्राउंड पर ना कोई पानी, जमीन पे कोई काम हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना तो गलियां हुई। आज गांव का पानी निकलने जगह नहीं, मच्छर इतने हो रहे, आदमी रात बैठ नहीं सकते, और इससे फालतू क्या होगा? जी बिल्कुल। तो अरविंद शर्मा से लोग खफा है। अरविंद शर्मा और ये जो भी अभी एमएलए है यहाँ पर हमने देखे नहीं कब आए, ठीक है? जो हाँ, लक्ष्मण यादव, और झूठे बोले ये एमएसपी, और ना कोई भी कार्रवाई होती है, हमारे तो कागज ही पूरे नहीं होते। जहाँ भी जाते ये कमी है, ये कम तो कमी होगी, बैठ ही जाते हैं, ठीक हो। हर काम के अंदर बैंक में जाते, तेरा का वो एटीएम वो नहीं है, तेरा वो नहीं है, अब कितनी कार्रवाई करे ये बताओ? जमींदार आदमी परेशान है आप लोग।
परेशान है ये कि फैमिली आईडी ऐसी बनाई तो विडो डोल रही है, 60-60 साल की पेंशन कट रही है, उसके लिए बोलते हैं कि भाई वहां जाओ, वहां कहाँ जाएंगे विडो, ये बताओ। अगर उनके पास कुछ हो तो जाए, फिर बोलते 5 लाख का ये इलाज फ्री कर रखे, क्या कर रखे, किसी पेट थोड़ी कटवाना है। ओपीडी 6 बार कह चुके हैं भाई ओपीडी करवाओ, करवाएंगे। अब बोलते 4 तारीख के बाद देखेंगे, तो क्या फायदा है फिर? तो सरकार तो चेंज होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या कहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा या अरविंद शर्मा, या फिर जो इस इलाके में हुआ इन 5 सालों के अंदर, क्या काम हुआ नहीं हुआ, अग्निवीर को लेकर के क्या सोचते हैं आप, या फिर बेरोजगारी या महंगाई, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, सारी चीज है जी। और अग्निवीर भी है, सारी चीज है। ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी है, प्राइवेट में दे दिए सब कुछ। सबकी प्राइवेट में अंबानी अंडानी को दे दिया, इन्हें बेच दिया सारा सब। रेलगाड़ी बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, और सिलेंडर महंगा है गैस का, गृहिणी क्या करेगा, घर का काम नहीं चलता। और बताओ। तो अगर दीपेंद्र जी की बात करें तो उनके प्रति मतलब झुकाव क्यों है? बढ़िया आदमी है, लोगों के बीच में आता है, जी। खूब सरपंचों को खूब ग्रांट दी, काम हुए, इसलिए। नाम क्या है आपका? धर्म सिंह है जी। गांव कौन सा? करावरा माणकपुर। करावरा मानिकपुर। मतलब आप बताएं, पूरा का जो माहौल है यहाँ पे, जो लोग बोल रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ? अमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अमित भाई, आज लोकसभा का चुनाव के 8-7 दिन बाकी है, 8 दिन प्रचार का लास्ट है। तो आज जो माहौल, आज हम गांव ढाणी ठेठरवास में बैठे हैं, यहाँ पर अभी एमपी साहब आके जा चुके हैं। एमपी साहब की तबीयत खराब होने के कारण यहाँ पर फिर भी उन्होंने समय दिया। पंचायत बैठी है, सरपंच साहब बैठे हैं, गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं। तो आज जो माहौल है वो दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। उसका कारण एक ही है, उनका सरल स्वभाव और उनकी ईमानदारी से काम करने की नीति। क्योंकि लोगों ने रोहतक लोकसभा से पिछले बार जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उन्होंने हर वर्ग का अच्छा काम किया है। शिक्षा की बात करो तो कोसली को देखो कैसा चमकाया, आईआईटी खोली, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला, डिग्री कॉलेज खोला, और हर गांव के लगभग एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में +2 का स्कूल तक किया। जहां पर 8 तक का स्कूल था, वहां पर 10वीं तक का स्कूल किया। तो हर फील्ड में इन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो मीरपुर यूनिवर्सिटी का काम, अहिरवाल के अंदर तो इन्होंने इतनी शिक्षा केंद्रों को सौगात दी। पाली गोठड़ा के अंदर स्कूल, हर जगह अपने सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर बहुत से मतलब कार्य किए और इलाके का विकास हुआ। जो 5 साल लोगों ने भरोसा किया मोदी के नाम पर अरविंद शर्मा जी के ऊपर, अरविंद शर्मा जी 5 साल बनने के बाद लोगों ने जिताया। 75,000 की लीड से कोसली हल्के ने जिताया था। उस जीत के बाद लोगों के गांव में धन्यवाद करने तक नहीं आया। विकास कार्य तो दूर की बात, कोई विकास कार्य नहीं हुए। 5 साल ऐसा लगा कि कोई सरकारी नहीं है, कोई सांसद ही नहीं है। तो लोग अब जाग चुके हैं और पूरा ध्यान आत्मा से लगाकर दीपेंद्र हुड्डा को आने वाली 25 मई को एक तरफा रिजल्ट देकर विजयी बनाएंगे कोसली हल्के से। बिल्कुल। युवा भी कुछ मौजूद हैं, तो उनका भी जान लेते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। अगर एक युवा की बात करें तो युवा को क्या चाहिए, या फिर जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में आप क्या? देखो, युवा की तो इसी बात है, युवा ने तो सबसे पहले रोजगार चाहिए। और मोदी सरकार ने क्या कराया है, सबसे पहले आते रोजगार खत्म कराया है। जो कर अग्निवीर है, अग्निवीर 4 साल की कर दी। बालक 5 साल मेहनत करे, हर 4 साल नौकरी करके घर आ जाए, फिर उसका पाछा वो क्या खाओगा, क्यों कर रहेगा। हाँ, तो फिर ये तो सारी मुश्किल बढ़ाई है, घटाई थोड़ी है युवा खातर। तो महंगाई को कितना मुद्दा मानते हैं? महंगाई सारा है। कितनी महंगाई कर दी आपने कि बेरा को ने, और जितने बंदे बैठे हैं सारे ने बेरा है। हर एक बंदे ने व्रत की देख ली मोदी सरकार। और जो अपने एमपी साहब हुए थे, बने थे अरविंद शर्मा, वो भी व्रत की देख लिए। लोगों जो उनका बहम था वो दूर हो गया। तो ये भी वो बहम दूर हो गया, तो ये दोबारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने लग रहे हैं। और अब की बार बहुत ही ज्यादा मार्जिन तय जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, कहाँ से? फतेहपुरी दड़ोली। फतेहपुरी से हैं। तो यहाँ पे जब इलाके में
बोला जाता है कि अरविंद शर्मा जी इन 5 सालों के दौरान आए नहीं, कितनी सच्चाई? ये बात पूरी तरह से सच है। लोगों को मतलब वो अब गांव में आ रहे हैं तो लोगों का उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग गांव में घुसने तक नहीं दे रहे उनको कि 5 साल में अब पहली बार आया है। और बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से इस हरियाणा की जनता को पोर्टल के अंदर अटका के खड़ा कर दिया। हर चीज में पोर्टल लगा दी। और मोदी सरकार ऐसा हेरफेर करती है कि फैमिली आईडी में बीपीएल कार्ड बना देती है, 2 महीने बाद बीपीएल कार्ड काट देती है। तो दिखा देते हैं कि भाई क्या अब हमने 5 लाख परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला, जबकि न तो परिवार तो पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही है। धरातल पे कुछ मिला नहीं उनको, और उनको सिर्फ कागजों में अमीर दिखाते हैं, कागजों में गरीब कर देते हैं। अहिरवाल की बात करें तो यहाँ से बोला जाता है कि फौजी बहुत ज्यादा है, तो अग्निवीर योजना क्या फर्क पड़ेगा? अग्निवीर योजना से तो बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे कोसली हल्के की बेल्ट से तो बहुत ज्यादा बच्चे जैसे आर्मी में हैं, लेकिन अब उनकी सिर्फ 4 साल की कर दी तो बच्चों का मोह भंग हो रहा है इससे। अब बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर और उसकी तरफ जा रहे हैं, फील्ड की तरफ, ये है। और पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने भर्तियां है ना सारी कोर्ट में अटका के खड़ी कर दी, लोगों को मजबूर कर दिया। बहन बेटियां पंचकुला में सर्दी के अंदर भी टेंट लगा के पड़ी रही हैं। अब भी बीएड जेबीटी वो टीजीटी वाले जो टीचर हैं, अब भी वो बेचारे सब कुछ फाइनल होने के बाद भी नियुक्ति के लिए रोड पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी कुछ बोलना चाहिए, सब बोलना चाहोगे जी? अच्छा, बोलना चाहिए। चलिए, एक और युवा मौजूद है हमारे साथ। आप बताएं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस सरकार के बारे में, एक युवा के होने के नाते, या फिर अग्निवीर योजना जैसी योजनाएं हैं, या फिर आज के दिन एक युवा के सामने जो परेशानी है वो कैसे क्या है? वो आप सब देख ही रहे हो जी, जैसे है। अब की बार हम भी चाहते हैं कि हाथ बदले हालात। अभी अरविंद शर्मा जी आए थे अभी कुछ टाइम पहले, उनका विरोध किया था हमने। वो भी मोदी का ही काम गिना के गए हैं। वो तो देख रहे हैं हम वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने नाम पे वोट क्यों नहीं लेते? उन्होंने क्या काम किया बताओ? अभी संसद लोकसभा का ही डाटा उन्होंने दिया हुआ है। उसमें उन्होंने डिमांड, जैसे सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उन्होंने सबसे 50% तो यूज ही नहीं किया। और वो डिमांड भी 5 करोड़ की थी, उसमें 50% ही यूज किया है, 50% नहीं किया उन्होंने। तो मतलब एरिया का विकास हुआ ही नहीं है किधर भी। तो इसलिए उनको देख चुके हैं, इसलिए हम दीपेंद्र जी को अब की बार मार्जिन से, जैसे भाई ने बताया, उन्हें जिताना चाहते हैं जी। महेश जी क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, या फिर कामों के बारे में, या फिर अगर अलग से बात करें तो इस दौरान में क्या कुछ हुआ? काम के बारे में तो सबसे पहले तो बच्चों का बेरोजगारी का समस्या है जी। केंद्र सरकार ने अग्निवीर की वो की, एक सांसद तो 5 साल जी, और अग्निवीर जो है 4 साल जी। 18 से 22 साल का बच्चा रिटायर होकर अपने घर भेज दिया। वो तो कति बेरोजगार कर दिया। फिर वो क्या करेगा 11 लाख रुपए ले आकर के? तो सबसे पहले तो अग्निवीर वाला मुद्दा है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं। क्या इलाके में फर्क डालेगी ये चीज अग्निवीर का? ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगी, बहुत ज्यादा फर्क डालेगी। फिर महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। आज जो गिनाते हैं तो सब 370 राम मंदिर, सब ऐसी चीजों को गिनाने लग जाते हैं। पब्लिक उस चीज को नहीं समझती। पब्लिक समझती है भाई बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा सबसे जरूरी है, उसको उठाना चाहिए। हमारा तो यही कहना है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, अभी सरकार का बदलाव। अमित जी देखो, सभी जो यहाँ पर मौजूद आदमी और व्यक्ति है, युवा भी व्यक्ति बैठे, युवा दल भी बैठा है, उन्होंने अग्निवीर के बारे में बताया। एक कितना बड़ा नुकसान देश को किया है अग्निवीर की योजना लाके। 4 साल की भर्ती टेंडर लगा के एक युवा इतनी मेहनत करके, जब वो फौज में भर्ती होता था तो उसके अंदर देशभक्ति भी थी, और उसको पता था कि 25 साल 28 साल में नौकरी करके अपने देश को सुदृढ़ बनाऊंगा, देश भारत माँ की सेवा करूंगा और अपने परिवार के लिए भी अच्छा कर पाऊंगा। आज 4 साल के लिए वो भर्ती किया जा रहा है और उसके बाद रिटायरमेंट। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है देश की रक्षा करते हुए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। तो इसमें पूरे भारत देश के युवाओं का मन तोड़ा है, जो ये बिल्कुल गलत है, इसको हटाना चाहिए। मोदी सरकार ये बहुत गलत काम किया है। और बात करें रोहतक लोकसभा की, यहाँ पर हमारे जो सांसद अरविंद शर्मा थे, इन्होंने ना तो कभी इलाके का विकास चाहा और न ही ये लोगों के बीच में आए।
आज बता रहे हैं कि लोग उनको गांव में भी नहीं बढ़ने दे रहे। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे तो कोठी का दरवाजा नहीं खुलता था, ऐसे लोग बताते हैं। तो आज जनता जागरूक हो चुकी है, जनता भी वैसा ही व्यवहार कर रही है, क्योंकि अपने इतने कीमती मत को देकर 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उनको बनाया था। इसलिए अब की बार बीजेपी की सरकार का बहिष्कार कर दिया है रोहतक लोकसभा के मतदाताओं ने, और एक तरफा दीपेंद्र हुड्डा का मतदान होगा 25 मई को, और बहुत बड़ी भारत देश की बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएगा कोसली हल्का। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।